सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र पूछा है भाई, ध्यान रखना दोस्तों। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, ये कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ये हम लोगों को मिलेगा कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर के अंदर मिलेगा भाई, कोयम्बटूर में मिलेगा। ये यहाँ से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 सावधानी से नोट करिएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय अगर देखेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। कहाँ मिलेगा भाई? नई दिल्ली के अंदर स्थित मिलेगा ये संस्थान। इसको यहाँ से करिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जिसको आपके एग्जाम में कई बार नीरी के नाम से पूछा है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन किस नाम से पूछता है भाई? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नीरी के नाम से पूछता है। और ये संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ये यहाँ से करना है। हाँ तो चलो भाई 1 2 3। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अगर देखेंगे तो ये संस्थान भी आपको नागपुर के अंदर ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा इज्जत नगर। इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ है भाई? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश के बरेली में है, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे विशाल जो म्यूजियम बनाया गया है, जो संग्रहालय बनाया गया है, वो कहाँ पर है भाई? तो ये भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम ये भारत का सबसे विशाल संग्रहालय है, कोलकाता के अंदर। ये यहाँ से करना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट इसका रखिए। एग्जाम एक्सप्रेस पर्यावरण विशेष पेज नंबर 1 फटाक से लिखाइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पड़ाव की ओर। हो जाएगा भाई? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट पर आइए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ भाई? तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपको मिल जाएगा मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर अगर मान लीजिए राज्य पूछ देता है तो ये यहाँ से लेकर के चलेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट कहाँ पर है? तो मद्रास क्रोकोडाइल ये आपको मिलेगा चेन्नई में। कहाँ पर मिलेगा भाई? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ बनाया गया है? भारत का सबसे विशाल मछली घर बनाया गया है रांची में। कहाँ पर? रांची के यानी कि झारखंड के अंदर रांची में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। ये भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहलाता है भाई, ध्यान रखना है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कौन सा बनता है? तो भारत का सबसे विशाल अगर देखेंगे पक्षी उद्यान दोस्तों कौन सा आता है? भरतपुर भाई, भरतपुर राजस्थान वाला। राजस्थान वाला, ये यहाँ से ध्यान रखना, भरतपुर राजस्थान वाला। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये दोस्तों क्रूजर। कौन सा चिड़ियाघर होता है विश्व का सबसे बड़ा? ये है क्रूजर। और ये क्रूजर कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। ये यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर कह रहा है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? धाड़ी सतत विकास की अवधारणा किसकी है? पर्यावरण निश्चयवाद कौन लाता है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का वर्णन किसने किया? मानसून मैन के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी शब्द वाला बताइए आप सभी लोग, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो भाई कौन है पारिस्थितिकी शब्द? अर्नेस्ट हैकल, यही होते हैं ना? अर्नेस्ट हैकल, ये तो याद होगा। अर्नेस्ट हैकल। हैकल का नाम यहाँ से हम लोग दर्ज करेंगे, सभी को पता होगा। धाड़ी यानी सतत विकास अवधारणा कौन लेकर के आता है? तो ब्रेंट लैंड की ये अवधारणा है। किसकी? ब्रेंट लैंड की ये अवधारणा बनती है भाई, ये ध्यान रखना है। पर्यावरण निश्चयवाद कार्ल से रीटर्स, यानी पर्यावरण निश्चयवाद कौन लेकर के आता है भाई? तो ये यहाँ से ध्यान रखना है, कार्ल से रीटर्स इसको लेकर के आते हैं। कार्ल से रीटर्स कौन लेकर के आता है? कार्ल से रीटर्स इसको लेकर के आते हैं। पारिस्थितिकी शब्द कौन बनाया? तो ए.जी. टांसले ने बनाया था। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की परिकल्पना ए.जी. टांसले ने करी थी, ये ध्यान रखना। मानसून मैन के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो मानसून मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। और ये नाम किसका दर्ज होता है? देवराज सिक्का साहब को कहते हैं मानसून मैन। क्या कहते हैं भाई? मानसून मैन कहते हैं। सही है। चलिए आगे बढ़िए। टाइगर मैन किसे कहते हैं भाई? तो टाइगर मैन, वाटरमैन,
भारत में पंचायती राज शब्द पद्धति का अभिप्राय किस समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? चलो भाई, सबसे पहले तो बताओ टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो किसका नाम दर्ज होता है भाई? कैलाश सांखला का। किसका नाम दर्ज होगा? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला का नाम दर्ज होता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो राजेंद्र सिंह। कौन होते हैं? राजेंद्र सिंह तरुण भारत वाले। तरुण भारत वाले दोस्तों, तरुण भारत संघ भी इन्होंने बनाया है। तरुण भारत संघ इन्हीं की संस्था है ना भाई। तो ये वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ये यहाँ से आप सभी को नोट कर लेना है, विशेष रहेगा। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से होता है? तो पंचायती राज दोस्तों ये ग्रामीण स्वशासन की ये बात करता है, जिसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। किस समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो ये है बी.आर. मेहता। बी.आर. मेहता समिति के सुझाव थे, यानी कि बलवंत राय मेहता। कौन है भाई? बलवंत राय मेहता। चलिए भाई 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स बने इन सबको यहाँ से नोट करिएगा, आप सभी के लिए खास रहेगा। हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट पर आइए। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया, कहाँ दिया गया? ठीक है भाई, तो ये स्थान दिया गया अनुच्छेद 40 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 40। और इसको दोस्तों पंचायतों के लिए भाग 9 अलग से बनाया गया। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए अलग से बनाया गया, ये ध्यान रखना। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये होती है 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने हो सकते हैं भाई? 6 खिलाड़ी। टेनिस या टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2। कितने खिलाड़ी बताते हैं भाई? इसमें 1 बताइएगा या 2 बताइएगा, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये यहाँ से नोट करिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है भाई? 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे प्राप्त करी गई है? तो टाइगर राज्य दोस्तों ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट, ये ध्यान रखना है। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो एकमात्र क्षेत्र है और ये है गुजरात में। गुजरात का दोस्तों गिरी वन प्रदेश इसके लिए आता है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? दोस्तों पर्यावरण विशेष में ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसका नाम था? संत फ्रांसिस का नाम था, जो कि भारत से ही संत फ्रांसिस का नाम इसमें दर्ज हुआ था। संत फ्रांसिस, ये नाम जरूर याद रखिएगा। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए योजना किस देश के सहयोग से विकसित की जा रही है? पुष्कर झील दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये झील हम लोगों को मिलेगी राजस्थान में। ये झील हम लोगों को कहाँ मिलेगी? राजस्थान के अंदर मिलेगी। और इसको स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया गया है। सहयोग किस राष्ट्र से लिया जा रहा भाई? तो इसमें सहयोगी राष्ट्र के रूप में अगर देखा जाए तो कनाडा आगे आया है। कौन सा? कनाडा इसमें आगे आया है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ से 4 पॉइंट्स नोट कर लेंगे, सभी लोगों के लिए खास रहेगा। हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा तो हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व ये सबसे बड़ा हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा हो जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ये म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का। देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया था? तो कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया था, ये यहाँ ध्यान रखना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये संस्थान हम लोगों को मिलेगा कोलकाता में। कहाँ पर मिलेगा?
कोलकाता के अंदर, ये यहाँ से ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपको मिलेगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर भाई? बेंगलुरु के अंदर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ मिलेगा? तो ये संस्थान आपको मिल जाएगा भोपाल के अंदर। ये सभी पॉइंट्स जरूर नोट कर लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट्स रहेंगे भाई। हो जाएगा सभी का? चलिए यहाँ से नोट करिए, फिर हम लोग अगले पड़ाव पर चलेंगे। नेक्स्ट पर आइए। हिमालय पर्यावरण विकास केंद्र गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान आपको मिल जाएगा अल्मोड़ा में। कहाँ पर? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है भाई? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज अगर देखा जाएगा तो ये मिलेगा देहरादून में। कहाँ पर मिलेगा? देहरादून, ये यहाँ से करना। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ मिलेगा? ये संस्थान भी हम लोगों को मिलेगा देहरादून के अंदर ही भाई। ये तीनों के तीनों संस्थान दोस्तों उत्तराखंड वाले हैं। हिमालयन पर्यावरण विकास एवं गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये भी आपको देहरादून में ही मिलेगा। ये यहाँ ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये संस्थान कहाँ मिलेगा? ये संस्थान हम लोग को मिलेगा नई दिल्ली में भाई। कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। सभी को अपने पास संकलित करिएगा क्योंकि पर्यावरण विशेष बनेंगे ये सब के सब आपके लिए। हो जाएगा भाई? आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ बनाया गया है? ये कॉलेज बनाया गया है देहरादून में। कहाँ पर है? ये देहरादून यानी उत्तराखंड में ही ये भी कॉलेज कार्य करता है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून के अंदर ही है, उत्तराखंड में। भारतीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ मिलेगा भाई हम लोगों को? भारतीय वानस्पतिक उद्यान अगर देखा जाएगा तो ये हम लोगों को मिलेगा कोलकाता में। ये कहाँ पर डेवलप किया गया भाई? कोलकाता के अंदर। इन सभी को नोट करेंगे, 14, 15, 16 ये सभी के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट्स बनेंगे। हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर के अंदर यानी कि तमिलनाडु में। ये यहाँ से करेंगे। पर्यावरण विशेष के ये सभी प्रश्न हैं, पर्यावरण विशेष के। यूके मतलब उत्तराखंड लेंगे, यूनाइटेड किंगडम नहीं चले जाएंगे। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है भाई। हाँ, ये यहाँ से लेकर के चलिएगा।